नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र आर्थ की हम देख रहे थे और इसी में से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है विश्व में नगरीकरण। प्रायः 1 से 2 क्वेश्चंस बनने की संभावना पीसीएस एग्जाम में रहती है। तो जो महत्वपूर्ण 7-8 फैक्ट हैं उसे 1 मिनट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर बुक में और भी क्या है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो अगर ये आए क्वेश्चन तो भारत का नाम लेना है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है दुनिया में पूरे। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि विश्व में न्यूनतम नगरीकृत वाले देश कौन से हैं, सबसे कम नगरीकरण कौन से देश में है। तो दुनिया में टोकैलो और वालिस 2 ऐसे देश हैं जहां सबसे कम नगरीकरण हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें वो फैक्ट है सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाले देश कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाले देश बहुत सारे आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जो सिंगापुर है साउथ ईस्ट एशिया में वो भी है, तो उसको हम देखेंगे अभी क्योंकि बहुत सारा नाम है। नेक्स्ट फैक्ट जो है अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है। तो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला देश है रीयूनियन। देश या क्षेत्र पूछे, अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला देश या क्षेत्र तो रीयूनियन है। और रीयूनियन में पर अधिकार कौन से देश का है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एशिया का सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला देश कौन सा है। तो हांगकांग हो गया या सिंगापुर हो गया, तो मकाऊ है और कुवैत है। तो 4 तो देश एशिया के ही हैं जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाले देश हैं। तो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश पूछे तो और भी नाम आएंगे, लेकिन एशिया के 4 देश हैं जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश हैं या क्षेत्र है, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ और कुवैत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर यूरोप का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश पूछे तो कौन है। मोनाको, जिब्राल्टर और होलीसी। अब ये सब मैप में मिलेगा नहीं ज़्यादातर, तो इसको आप गूगल मैप में ढूंढ लीजिएगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। यूरोप का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश मोनाको, जिब्राल्टर और होलीसी। अगर दक्षिण अमेरिका का पूछे सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है तो क्या बताएंगे, उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। एक फैक्ट और बचा, वो है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है। तो बरमूडा का नाम लेना है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश। एक फैक्ट और है, वो क्या है, अगर पूछे कि ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो क्षेत्र है वो ब्राज़ील का है। और भारत की बात करें तो भारत की 34% जनसंख्या जो है, यह क्षेत्र जो है वो नगरीकृत है। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला जो है लाइन वो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के जनसंख्या प्रभाग यानी पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर विश्व नगरीकरण संभावनाएं यानी कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, जिसमें विश्व के देशों के नवीनतम उपलब्ध आधिकारिक आकलनों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के साथ साथ नगरीय संकुलों मतलब कि समूह से संबंधित आंकड़ों और आकलन जारी किए जाते। देखिए इतने बात में से क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है जो हमें दिमाग में रखनी है। सबसे पहला ये कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन निकालता है। तो ये निकालता है यूनाइटेड नेशन। तो अब यूनाइटेड नेशन से पूछ भी नहीं सकता। अगर मान लीजिए और डीप में देखें तो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर डिपार्टमेंट, और उसी में उस डिपार्टमेंट में ही एक डिवीजन है जिसका नाम है पॉपुलेशन डिवीजन। तो यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो पॉपुलेशन डिवीजन है उसी डिवीजन के द्वारा ये रिपोर्ट निकलता है जिसका नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, यानी विश्व नगरीकरण संभावनाएं। अब आगे क्या है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2018 रिवीजन रिपोर्ट, इसका नवीनतम उपलब्ध संस्करण है, मतलब 18 के बाद रिपोर्ट नहीं आया है, ये बताना चाह रहा है। आगे लाइन क्या है, यहाँ इसी संस्करण के आधार पर विश्व नगरीकरण संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत तालिकाबद्ध किया गया है। तो ये सब उतना बस सिर्फ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर जो फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। एक पैरा और है, इसको पढ़ते हैं। क्या है, उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस रिपोर्ट में नगरीय जनसंख्या के लिए स्वयं की परिभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक देश द्वारा आधिकारिक रूप से दी गई नगर की परिभाषा को मान्यता दी जाती है। तो अगर कथन के रूप में आपसे कहे कि विश्व नगरीकरण रिपोर्ट में नगरीय जनसंख्या की परिभाषा यूनाइटेड नेशन स्वयं निर्धारित करता है, नहीं, गलत हो गया। ये प्रत्येक देश के जो अपनी अपनी निर्धारण है नगरीय जनसंख्या की उसी को मान लेता है यूनाइटेड नेशन।
इस संदर्भ में देशों की नवीनतम उपलब्ध जनगणनाओं के लिए आंकड़ों एवं परिभाषाओं का प्रयोग कर विगत जनगणनाओं के आंकड़ों को सततता बनाए रखने हेतु समायोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन एवं आंकड़े अधिकतम संभव स्थिति तथा वास्तविक प्रगणना और आधिकारिक आकलनों पर आधारित होते हैं। तथापि बस इसमें कुछ नहीं, ऐसे ही बात लिखा हुआ है। तो इसमें वही 2-3 फैक्ट था और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इस पूरे पैरा में यही है कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन निकालता है, तो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब देखते हैं अद्यतन आंकड़ा जो 2018 का है। 2018 के हिसाब से विश्व के 15 बड़े मेगा सिटीज संकुल में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर पूछे तो टोक्यो है। देखिए ये वाला जो महत्वपूर्ण, सारा डेटा थोड़ी दिमाग में रखना है, जो मेन है उसको देखना है। टोक्यो जो जापान का शहर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगरीय संकुल है ये। भारत का क्या कोई शहर है क्या इसमें? हाँ है। टॉप 15 में भारत के 2 शहर हैं, एक दिल्ली है और एक मुंबई है। दिल्ली का स्थान द्वितीय आता है सबसे, मतलब 15 बड़े मेगा सिटी संकुल में दिल्ली का स्थान द्वितीय है। ठीक है, और मुंबई का स्थान 7वां है, यानी 7th है मुंबई का स्थान टॉप 15 में। तो सबसे फर्स्ट हमने देख लिया जापान का टोक्यो है 15 बड़े मेगा सिटीज संकुल में। और सबसे लास्ट की भी बात कर लेते हैं, तो सबसे लास्ट जो है वो है इस्तांबुल, तुर्की का। ठीक है, तुर्की देश है, तुर्की का इस्तांबुल जो यूरोपीय पार्ट है वहाँ इस्तांबुल है, तो वही सबसे लास्ट यानी 15वें स्थान पर आता है सबसे बड़े 15 मेगा सिटीज संकुल में से। और भारत की भी बात हमने कर ली है, भारत के 2 शहर आते हैं टॉप 15 में, वो है एक दिल्ली जो दूसरे नंबर पे है और एक है मुंबई जो 7वें नंबर पर है। करेक्ट, बात खत्म हो गई। थोड़ा सा और फैक्ट है इसमें, एक ये है कि यहाँ मेगा सिटी से तात्पर्य 10 मिलियन या उससे अधिक निवासियों वाले शहर से है। मेगा सिटीज उसी को बोलते हैं जहाँ 10 मिलियन कम से कम आबादी होनी चाहिए, उससे अधिक आबादी होनी चाहिए। विश्व के 33 मेगा सिटीज जिसमें से 2018 में 27 मेगा सिटीज लेस डेवलप्ड रीजन या ग्लोबल साउथ में स्थित हैं। चीन में 2018 में 6 मेगा सिटीज था, भारत में 5 मेगा सिटीज था। तो दुनिया में 33 मेगा सिटी है और उस 33 में से 5 भारत में है, और चीन की बात करें तो एक ज़्यादा है भारत से, 6 मेगा सिटीज है। ठीक है, ये मेन फैक्ट थे। अच्छा, ये बात तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 देश। तो पहला देश के बारे में हमें पता ही है कि भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, दूसरा स्थान आता है चाइना का, तीसरा पाकिस्तान का, दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, और चौथा इंडोनेशिया का, और 5वां ये आ रहा है बांग्लादेश का, ये भी पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश से याद आया, भारत की सीमा सबसे ज़्यादा जो टच करती है 4096 किलोमीटर के आसपास, ये शायद नहीं, ये करेक्टली ये जो है ये बांग्लादेश के साथ टच करती है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है ग्रामीण वाली, और फिर दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान और चौथा इंडोनेशिया, 5वां बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं भारत की वैसे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन बस ये वाला देखिए फिगर है 8337, छोड़ दीजिए, बात ही नहीं करना जो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, विश्व के 5 सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश अगर विश्व के पूछें तो 1 नंबर पर जो आता है हांगकांग 100% नगरीकृत, मकाऊ ये भी 100% नगरीकृत है, एंगुला, मोनाको, नौरू, सिंगापुर, जिब्राल्टर, होलिसी, कैमेन आइलैंड, सेंट मर्टिन जिसको डच एरिया जो है, बरमुडा और कुवैत, ये सारे जितने देश के नाम मैंने भी लिए सारे 100% नगरीकृत देश हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पर है। दूसरा जो आता है रीयूनियन का आता है, और तीसरा कतर का, चौथा बेल्जियम का, पाँचवा नाम किसका है, सैन मारिनो का है। तो ये हैं 5 टॉप 15 रैंक पर सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाले देश। ठीक है, अब देख ही रहे हैं कि फर्स्ट में कितने सारे देश आ रहे हैं। नेक्स्ट है विश्व के न्यूनतम नगरीकृत 5 देश। तो सबसे कम नगरीकृत जो देश है वो है टोकैलो और वालिस, मतलब 0% नगरीकरण है वहाँ। और उसके बाद फिर मोंटेसेराट का नाम आता है, मोंटेसेराट एवं फ्यूचुना द्वीप, बुरुंडी का फिर नाम आता है, और फिर पापुआ न्यू गिनी का नाम आता है, फिर लिंचेस्टीन का नाम आता है। लिंचेस्टीन के बारे में एक फैक्ट मैं बताता हूँ, दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में था। दुनिया में 2 ही डबली लैंडलॉक कंट्री है। डबली लैंडलॉक का मतलब क्या होता है कि उसके चारों तरफ जो सीमा टच करने वाले देश हैं उसकी सीमा भी समुद्र की सीमा से टच नहीं करती है। एक तो होता है लैंडलॉक कंट्री जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है, एक होता है डबली लैंडलॉक कंट्री। उसका मतलब ये हुआ
कि जिस कंट्री, जैसे लिंचेस्टीन जो है डबली लैंडलॉक कंट्री है, इसका मतलब ये हुआ कि लिंचेस्टीन के आसपास जो देश हैं उसकी तो सीमा टच नहीं करती है, लिंचेस्टीन की सीमा तो समुद्र से टच नहीं करती है, लेकिन उसके आसपास भी जो देश हैं उसकी भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं डबली लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तो लिंचेस्टीन ये हो गया। और एक और कौन सा देश है, एक उज्बेकिस्तान है शायद, अगर मुझे नहीं, मंगोलिया है शायद, मंगोलिया। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका के 3 सर्वाधिक नगरीकृत देश। तो सबसे पहला जो है, ये तो हमने देख ही लिया था, अफ्रीका के 3 सबसे नगरीकृत में से रियूनियन है, जिसपे शायद फ्रांस का प्रशासनिक अधिकार है, दूसरा गैबून और तीसरा पश्चिमी सहारा। अब फिर है एशिया के 3 सबसे नगरीकृत देश। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है हांगकांग, सिंगापुर, मकाऊ और कुवैत को पहले हमने देख लिया। दूसरा स्थान पर आता है कतर और तीसरे स्थान पर इजराइल आता है। तो इजराइल जो एशिया में तीसरा सबसे बड़ा नगरीकृत देश है। नेक्स्ट है यूरोप के 3 सबसे नगरीकृत देश। तो एक नंबर पे जहाँ 100% है नगरीकरण, मोनाको, जिब्राल्टर, होलीसी है। और दूसरा स्थान बेल्जियम का आता है, तीसरा स्थान सैन मारिनो का आता है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का 3 सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश। तो उरुग्वे का नाम पहले आता है, मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि उरुग्वे की राजधानी कौन सा है। दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा आता है वेनेजुएला का। वेनेजुएला से याद आया, सबसे ज़्यादा तेल भंडार, पेट्रोलियम तेल भंडार वेनेजुएला में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है। अच्छा, और भी एक और है, उत्तर अमेरिका के सर्वाधिक नगरीकृत देश। तो अब उत्तर अमेरिका वाला बच गया। तो उत्तर अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश हमने देख लिया था, बरमुडा है, और दूसरे नंबर पे आता है सेंट पियरे मिकवेलन, तीसरा ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, तो बरमुडा जो है क्षेत्र, ये 100% नगरीकृत देश क्षेत्र है, यह देश है। नेक्स्ट है, बात आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में नगरीकृत नगरी जनसंख्या जो है 21,307,000 है, 21,307,000, जो कुल जनसंख्या का 86% है, यानी कि 86% जो है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वो नगरीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या। तो ये सब पूछेगा नहीं कि किसका कितना नगरीय जनसंख्या है, इतना थोड़ी पूछेगा, और अगर पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि इतना डेटा किसको याद रहेगा। नेक्स्ट है, इसलिए उसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की नगरीय जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन। तो औसत वार्षिक परिवर्तन तो बहुत सारे देशों का दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाते हैं दिमाग में। सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक परिवर्तन किसका हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो औसत वार्षिक परिवर्तन हुआ है वो हुआ है दरअसल ये किसका है, अफ्रीका का, 3.58। तो जो 3.58 हुआ है, ये नगरीय जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन दर सबसे ज़्यादा है अफ्रीका का, और सबसे कम किसका है? सबसे कम है यूरोप का। तो ये 2 फैक्ट थे इसमें। अच्छा, जब ऐसे इस तरह से इसका विश्लेषण किए हैं, तो ऊपर वाला जो फैक्ट था जिसको हमने छोड़ दिया, इसका भी ऐसे विश्लेषण कर लेते हैं। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा देखिए एशिया में है। सबसे कम कहाँ है नगरीय जनसंख्या? तो सबसे कम है ओशनिया में। उसी तरह से ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये भी एशिया में ही है, और ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष देश जो है वो भारत है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कौन से देश में? ये भी ओशनिया में है। ठीक है, तो यही फैक्ट था। अच्छा, नेक्स्ट अब ब्रिक्स देश वाला था। इसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो ब्रिक्स देशों में नगरीकरण हुआ है वो हुआ है ब्राज़ील में। यहाँ देखिए, ये ब्राज़ील है, 86.6%, 86.6% जो नगरीकरण हुआ है ब्राज़ील, ये ब्रिक्स देशों में जो 5 देश हैं ब्रिक्स के, उसमें ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। भारत का स्थान आता है, भारत में सबसे कम नगरीकरण हुआ है ब्रिक्स देशों की सूची में। ठीक है, 34% मात्र नगरीकरण है। और चाइना का स्थान तीसरा है शायद, क्योंकि ब्राज़ील के बाद 66.6 नहीं, ब्राज़ील के बाद रूस है 74.4%। तो दूसरा हो गया रूस, सबसे पहला हो गया ब्राज़ील, तीसरा हो गया दक्षिण अफ्रीका, और इसका मतलब 5वां स्थान सबसे लास्ट भारत है, और उससे पहले एक चीन है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बस 2 फैक्ट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ब्रिक्स देशों में नगरीकरण किस में हुआ है? ब्राज़ील में। और भारत का क्रम इस स्थिति में चौथा है, नहीं 5वां है, सबसे कम है 5 देशों, टॉप 5 के देशों में। चौथा तो चीन का है। अब देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। विश्व के कुल प्रमुख क्षेत्रों में नगरीकरण। तो देखिए, इसमें ज़्यादा तो नहीं देखना है, बस ये देखना है सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ है, कहाँ है। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, और 82.2% है। और सबसे कम जो नगरीकरण हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है, 42.5%। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात थी। आगे कुछ लिखा हुआ नोट में, 2018 में
विश्व की कुल जनसंख्या की 55.3% जनसंख्या नगरों में अधिवासित थी, जिसके 2050 में 68.4% हो जाने की संभावना है। तो जब ऐसे लिखेंगे नगरीकरण पर तो इसमें ये पॉइंट हो जाएगा कि 2018 में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 55.3% जनसंख्या नगर में है दुनिया की, लेकिन 2050 आते आते 68.4%, लगभग 68.5% के आसपास हो जाएगा विश्व के नगरों में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है। अच्छा, जैसे ब्रिक्स का हमने देखा, उसी तरह से सार्क देशों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है? तो सार्क देशों में सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है भूटान में। नगरीकरण प्रतिशत के बारे में मामले में देख देते हैं तो प्रतिशत में हिसाब से सबसे ज़्यादा भूटान में 40.9% सार्क देशों की सूची में। ठीक है। दूसरा स्थान मालदीव का आता है 39.8%, और तीसरा स्थान श्रीलंका का आता है, नहीं, श्रीलंका का सबसे कम स्थान है, यानी कि सार्क देशों की सूची में सबसे कम अगर नगरीकरण कहीं हुआ है तो श्रीलंका में हुआ है। सबसे ज़्यादा भूटान में नगरीकरण है, दूसरा मालदीव ऐसा देश है जहाँ नगरीकरण दूसरे नंबर पर है। ठीक है, सार्क देशों की सूची में। जैसे ब्रिक्स में हमने देखा तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण ब्राज़ील में है और भारत में सबसे कम हुआ है नगरीकरण ब्रिक्स देशों की सूची में। उसी तरीके से सार्क देशों की सूची में सबसे ज़्यादा नगरीकरण भूटान का है और सबसे कम श्रीलंका का है। नेक्स्ट देखते, अच्छा एक पॉइंट और लिखा हुआ है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अर्थात नगरीकरण 31.2% है। तो भारत में नगरीकरण 31.2%, 31.2% है। ठीक है। अच्छा, इस मैप में क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है प्रमुख क्षेत्रों में नगरीकरण का विस्तार 3 साल का डेटा दिया है। तो ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है कि 1990 और 2018 2050 तक क्या संभावनाएं हैं। तो 2050 तक के आंकड़ों के बारे में तो यहाँ पर एक फैक्ट था ही कि 2018 में 55.3% जनसंख्या जो दुनिया का है वो नगर में रहती है, लेकिन 2050 आते आते 68.5% के आसपास, यानी कि 68.4% के आसपास नगरों में जनसंख्या रहने लगेगी। तो वही चीज़ है, मैं थोड़ा थोड़ा खाली हिंट दे देता हूँ, अगर आपके पास बुक है, PDF है तो देख लीजिएगा। ये 2050 का बात है, जो ब्लैक वाला है, जो ये वाइट वाला है ये 1990 तक की बात है, और उसके बीच वाला ये 2018 वाली बात है, सारे में इसी तरीके से। ठीक है। तो ट्रेंड सिर्फ देखना होता है कि क्या है। लास्ट जो आ रहा है विश्व नगरीकरण संबंधी अन्य महत्वपूर्णता, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप सुनते रहिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक प्रकार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2018 के अनुसार वैश्विक नगरीकरण 55.3% है और 2050 में 68.4% तक पहुंचने का प्रत्याशा है, मतलब कि उम्मीद है। ठीक है। तो एक फैक्ट ये हो गया कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन निकालती है? तो यूनाइटेड नेशंस की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स का एक डिवीज़न है जिसका नाम है पॉपुलेशन डिवीज़न, वही निकालती है। और 2018 तक 55.3% नगरीकरण जनसंख्या है, 2050 तक ये 68.4% हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पैरा क्या बोल रहा है? इसके अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट है उसके सबसे ज़्यादा नगरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में है और सबसे कम नगरीकृत क्षेत्र अफ्रीका में है। तो यही मेन है निष्कर्ष, ये चीज़ हमने अभी देखा भी था। लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप में 80.7%, यूरोप की बात करें तो 74.5%, और ओसनिया की बात करें तो 68.2% तथा एशिया की बात करें तो 49.9%, यानी सबसे कम नगरीकरण हुआ है। और इसी रिवीजन रिपोर्ट के अनुसार भारत एवं उसके पड़ोसी देशों में नगरीकरण की स्थिति इस प्रकार है। तो भारत में स्थिति कैसी है? तो भारत का 34% नगरीकृत है, ये अभी भी हमने देखा था, तीसरी बार आ रहा है फैक्ट। अफगानिस्तान में 25.5% है और पाकिस्तान में 36.7% है, भूटान में 40.9% है, 9% है। बांग्लादेश की बात करें 36.6% है, मालदीव की 39.8%, नेपाल का 19.7% और श्रीलंका का 18.5%, और उसके बाद फिर म्यांमार का 36.6%, चीन का 59.2%। ये सब याद नहीं रहेगा, जो मेन ऑब्जर्वेशन है उसको देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देशों में सूची भारत का 6ठा नंबर में आता है, 6 रैंक है नगरीकरण के हिसाब से। ठीक है। सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा नगरीकरण आपको मिल जाएगा किसका है? भूटान का दूसरा आ रहा है, तो पहला कौन हो गया? चीन का 59.2%। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो हुआ है चीन में हुआ है 59.2%। दूसरा स्थान भूटान का आता है और भारत का स्थान 6ठा आता है। ठीक है।
सबसे कम नगरीकरण वाला भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, 18.5% यहाँ हुआ। ठीक है, तो अगर क्रम में लगाने के लिए बोल दे कि नगरीकरण भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा, फिर घटते हुए क्रम में बताइए, तो सबसे ज़्यादा चीन में, फिर भूटान में, फिर मालदीव में, फिर पाकिस्तान में, फिर बांग्लादेश में, फिर इंडिया में, यानी सबसे कम, यानी कि छठा रैंक है, यानी कि सबसे कम हुआ है नगरीकरण इंडिया में। ठीक है, तो ये यहाँ तक समाप्त हो गया। वीडियो में क्या सुधार की संभावना है या थी, या क्या होना चाहिए आगे, आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू।